कृष्ण 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 हे कृष्ण 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 हे 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 कृष्ण 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 हे कृष्ण 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 हे 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 कृष्ण हे। वेद पाठ, मंत्र ध्वनि, स्वस्ति वाचन, शतशः ब्राह्मणों के मुख से निकलते आशीर्वचन और ऐसे अत्यंत मंगलमय वातावरण में याज्ञसेनी का स्वयंवर पूर्ण हुआ। पिता, जैसा मैंने कहा, प्रसन्न भी हैं ऐसा अद्भुत वीर पुरुष पाकर अपने जामाता के रूप में, पर थोड़े निराश भी हैं जब अपनी पुत्री की ओर देखते हैं। किस प्रकार रखा है मैंने इसे महलों में, कभी इसके चरण को भी मैंने व्यवधान शून्य धरा का स्पर्श नहीं होने दिया। ये ऐसी कोमलांगी, ऐसी सुकुमारी, और इसका भाग्य इसे कहां लेकर जा रहा है। कहते महाराज द्रुपद ने अपार संपदा निर्धारित की थी द्रौपदी को देने के लिए, पर उस ब्राह्मण कुमार ने कहा कि हम भिक्षुक ब्राह्मण हैं, हम भिक्षा करके अपने जीवन का निर्वाह करते हैं, यही हमारा धर्म है, इस राज संपदा का हम स्पर्श भी नहीं कर सकते। कहते हैं द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने कहा कि अरण्य की ओर आप जा रहे हैं, कम से कम रथ तो लेते जाइए। और भिक्षुक ब्राह्मण ने कहा कि मेरी इच्छा तो नहीं है, यदि राजकुमारी चाहें तो ये निर्णय ले सकती हैं, यदि राजकुमारी चाहें तो वो रथ पर चल सकती हैं। और कहते हैं धन्य द्रौपदी का संस्कार, जब उन्होंने पति की इच्छा जानी तो पिता से कहा कि आपने धर्म का आश्रय लेकर धर्म सिद्धि के लिए मेरी प्राप्ति की है, अब तो मुझे केवल इतना आशीर्वाद दीजिए कि मैं प्रतिकूल परिस्थिति में भी धर्म का पालन करके आपके और अपने पति के कुल का मानवर्धन कर सकूं। धैर्य के साथ ईश्वर द्वारा प्रदत्त अपने विधान को प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करते हुए अपने कर्तव्य पालन में लगे रहना, श्रेष्ठ पुरुषों ने इसी को धर्म बताया है। कई बार मैंने यहां चर्चा की कि यदि आप चाहते हैं कि भजन का सुख मिले, तो भजन का सुख भाई एक आधार पर खड़े होने पर मिलता है, और वो आधार है संतोष का। सबसे पहली बात कि जो प्रभु ने हमारे लिए किया, हमें उसमें संतोष हो, तभी भजन का सुख प्राप्त होगा। कल भी आपसे मैं यही कह रहा था, दो ही बात है, या तो आप करता हो, आपके जीवन में जो हो रहा है, या तो करता आप हो, स्वयं को मानो तो फिर लाभ हानि है, यश अपयश है, मान सम्मान है, जीवन मरण है, सब है। और यदि करता प्रभु है तो फिर जो आ रहा है उसका प्रसाद है। एक संत कहते थे, बोले ये न देखो मिल क्या रहा है, ये देखो देने वाला कौन है। दाता पर दृष्टि हो तो दान में जो मिले वो प्रसाद हो जाता है। बोले ये ना देखो क्या मिल रहा है, क्योंकि जो मिल रहा है वो सदा रहने वाला नहीं है, ये देखो देने वाला कौन है। यदि देने वाले प्रभु हैं तो जो आ रहा है जीवन में वो जीवन को सुंदर बनाने के लिए आ रहा है। देखो भाई, मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक आपसे कहूं, मेरा इस बात में बड़ा दृढ़ विश्वास है, यदि आप भजन के मार्ग पर हैं, यदि भाव से भी आपका सच्चा झूठा आधा अधूरा पूर्ण अपूर्ण समर्पण है प्रभु के प्रति, तो एक बात आज यहां से गांठ बांध कर जाना, आपके जीवन में जो परिस्थिति आ रही है वो केवल और केवल आपके जीवन को संवारने और सुधारने के लिए, निखारने के लिए आ रही है, कोई और उद्देश्य नहीं है उसका। प्रभु आपके जीवन में जो भेज रहे हैं वो आपके जीवन को सुंदर बनाने के लिए भेज रहे हैं, इसलिए प्रसन्नता पूर्वक उसको स्वागत हो, प्रसन्नता पूर्वक उसका स्वागत हो। और ऐसा विवेक, ऐसी बुद्धि, ऐसी प्रज्ञा, मुझे ऐसा लगता है अगर प्राप्त होती है तो सतत सत्संग के प्रसाद स्वरूप ही प्राप्त होती है।
संत जनों के निकट बने रहने से ऐसी श्रद्धावती बुद्धि और विश्वास युक्त हृदय प्राप्त होता है। मैं ऐसा समझता हूं, सब संपत्ति संसार में कमाई जाती है, पर यह एक दैवी संपत्ति है कि आपकी बुद्धि श्रद्धा युक्त हो और विषय जो हृदय है वो विश्वास से परिपूर्ण हो। श्री गोस्वामी जी कहते हैं ना, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, और कह रहे याभ्याम बिना न पश्यन्ति, इसके बिना वो रस वो सुख वो प्रेम वो आनंद अनुभव नहीं किया जाता। हमारी बुद्धि श्रद्धा से युक्त हो, हमारे हृदय में ईश्वर का दृढ़ विश्वास हो। द्रौपदी की बुद्धि श्रद्धा से परिपूरित है, और द्रौपदी के हृदय के उस अविचल विश्वास का तो क्या कहना, जिस हृदय में कभी प्रश्न आया ही ना हो, प्रभु के विधान के प्रति जिस हृदय में कभी प्रश्न ही ना आया हो, उस विश्वास भरे हृदय का क्या कहना। द्रौपदी ने एक पिता से कहा कि प्रत्येक परिस्थिति में धैर्य रखते हुए अपने कर्तव्य पालन का नाम ही धर्म है, और धर्म का आश्रय लेकर धर्म की ही सिद्धि के लिए आपने मुझे प्रकट किया है। इसीलिए अब तो अपना आशीर्वाद दीजिए कि ऐसा जीवन हो मेरा कि मैं आपके और अपने पति के कुल के मान वर्धन का कारण बन सकूं। कहते द्रौपदी के मुख से ऐसा वचन सुनकर नेक सी भी निराशा द्रौपदी के मुख पर नहीं। हाँ, कुछ तो है जो द्रौपदी को अभी भी व्याकुल किए है, क्योंकि स्वयं श्री कृष्ण ने द्रौपदी के हृदय मंदिर में पधराई थी अर्जुन की प्रतिमा। स्वयं श्री कृष्ण ने विराजमान किया था, घोला था द्रौपदी के चिंतन में अर्जुन का चिंतन। वहां से मन हटा पाना अब द्रौपदी के नियंत्रण की बात नहीं थी। उसके मन में यदि संशय था तो केवल यह था कि जिसे मैंने पति रूप में वर्ण किया है और जिस वीर पुरुष ने मुझे प्राप्त किया है, क्या मैं उसके प्रति कभी पूर्ण रूप से समर्पित हो पाऊंगी? क्या मैं इस संबंध के साथ कभी न्याय कर पाऊंगी? ये मुझे किस दुविधा भरी द्वंद्व भरी स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया श्री कृष्ण ने। कुछ ऐसे प्रश्न तो हैं, पर कृष्ण के विधान के प्रति एक बिना शर्त का समर्पण भी है। कहते हैं जैसे ही स्वयंवर पूर्ण हुआ तो अर्जुन ने कहा कि अपनी माता का आशीर्वाद लिए बिना हम इस स्वयंवर को पूर्ण नहीं मान सकते। इसीलिए यदि वहां तक जहां हमारी माता उस अरण्य में विराजमान है, वहां तक यदि द्रुपद राजनंदिनी चाहें तो रथ का प्रयोग कर सकती हैं, पर इस संपदा का तो हम स्पर्श भी नहीं कर सकते। कहते हैं जैसे स्वयंवर पूर्ण हुआ, 4 और ब्राह्मण कुमार आकर खड़े हो गए, 2 बड़े और 2 छोटे। और जैसे ही द्रौपदी ने कहा कि अब इनका भाग्य मेरा भाग्य है, इनका जीवन मेरा जीवन है, इनकी जीवन शैली मेरी जीवन शैली है, यदि मेरे पति की इच्छा नहीं है तो मुझे रथ की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या अनुभव हुआ होगा पिता के हृदय को, अपनी आंख के सामने अपनी कन्या और डाल दी अरण्य के उस कंटका कीर्ण पथ पर। और कहते हैं द्रौपदी ने अपने सब वो दिव्य आभरण वही अपनी सखी को देते हुए कहा कि ये सरल सी सीधी सी सादी सी ये शुभ्र साड़ी और ये पुष्पों के कुछ आभूषण, क्योंकि अब मैं सौभाग्यवती हूं तो हाथ में बस 2 मुक्ता कंकण और ये पुष्पों के कुछ आभूषण, अब यही मेरा श्रृंगार होंगे। अरण्य में अब इन्हीं से अपना श्रृंगार करूंगी। और अरण्य के पथ पर बढ़ गई आगे, श्री कृष्ण के चरणों को हृदय में धर के। कृष्ण 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 हे कृष्ण 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 हे 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 कृष्ण 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 हे कृष्ण 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 हे कृष्ण 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 हे कृष्ण 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 हे 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 कृष्ण 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 हे कृष्ण 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 हे कृष्ण 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 हे कृष्ण 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 हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे
कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे। और इन चरित्रों का चिंतन करके अनुभव होता है कि जीवन की वास्तविक शक्ति कहां है। श्री डोंगरे जी महाराज कहते थे, बोले शक्ति का नाश, शक्ति का क्षय ही दुख है और शक्ति के संचय में ही सुख है। दैहिक धरातल से अगर आप देखें, अगर आप अशक्त पड़े हैं, शरीर रोगी है, आप अशक्त पड़े हैं, क्या फर्क पड़ता है कि आप महल में पड़े हैं या झोपड़ी में पड़े हैं। आप पड़े हो सोने चांदी के पर्यंक पर, मखमली शैया के ऊपर, लेकिन यदि शरीर अशक्त है तो क्या वो सुख साधन सुख का कारण बनता है? नहीं बनता। यदि शरीर में बल है, स्फूर्ति है, तेज है, उत्साह है, तो ऐसा व्यक्ति तो अपने सुख की संरचना कहीं भी कर लेता है। तो महापुरुषों का कहना है, नीति शास्त्र का कहना है, हमारे शास्त्रों का ऐसा कहना है कि शक्ति के संचय में ही सुख है। यदि आप सुखी रहना चाहते हैं तो शक्ति का क्षय मत करिए। और वैसे तो इस विषय को बड़े विस्तार की अपेक्षा है। हम शक्ति का क्षय कैसे करते हैं? हम देखकर शक्ति का क्षय करते हैं। जो नहीं देखना चाहिए वो देखकर हम शक्ति का क्षय करते हैं। जो नहीं बोलना चाहिए वो बोलकर शक्ति का क्षय करते हैं। जो नहीं सोचना चाहिए उसे सोचकर शक्ति का क्षय करते हैं। देखो, मैंने देखा है कितने लोग सब होते हुए चिंता में ग्रस्त पड़े रहते हैं। कभी भूत का शोक छाती पर लिए बैठे रहते हैं और कभी भविष्य की चिंता। जो नहीं सोचना चाहिए वो सोचकर आप क्या कर रहे हैं? अपनी शक्ति का क्षय कर रहे हैं। तो महापुरुषों का कहना है, भाई शक्ति के संचय में सुख है। और जीवन की वास्तविक शक्ति कहां छिपी है? धर्म पालन में छिपी है। अच्छा, धर्म का अर्थ यहां पर किसी को जाति मत संप्रदाय विशेष से लेने की आवश्यकता नहीं है। कर्तव्य पालन ही धर्म पालन है। यदि आप निस्वार्थ बुद्धि से कर्तव्य पालन करते हैं, वस्तुतः तभी आप धर्मपरायण हैं। आप घर में रहते हो, वन में रहते हो, मंदिर में रहते हो, धर्मशाला में रहते हो, कहीं भी रहते हो, आप निष्काम बुद्धि से, निस्वार्थ बुद्धि से भगवत प्रीत्यर्थ अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, तभी आप धर्मपरायण हैं। और मैं तो कई बार जब भक्तों का चरित्र चिंतन करता हूं, आपके साथ हम उनकी कथा कहते सुनते हैं, तो देखा कि भक्तों को अपने विधान से जो प्राप्त हुआ, उन्होंने कभी उसका त्याग नहीं किया। रैदास जूता गांठते ही रहे। रैदास जी के जीवन में तो देखो, जब काशी नरेश उनके भक्त हो गए, चारों दिशाओं में रैदास जी का सुयश प्रसारित हो गया। दूर दूर से लोग आते हैं रैदास जी का दर्शन करने, पर जब आते हैं तो क्या पाते हैं? रैदास जी अपना कार्य कर रहे हैं। वो जो जीविका उन्हें मिली है उसका निर्वाह कर रहे हैं। अपना कर्तव्य नहीं छोड़ा, अपना कर्म नहीं छोड़ा। मैं तो पहले कभी आपसे कहता था कि भक्ति वही जो पूजा को कर्म नहीं, कर्म को पूजा बना दे। आपका कर्म पूजा जैसा पवित्र हो, जीवन तीर्थ जैसा पवित्र। मैं पुनः पुनः आपसे कहता हूं और कहता रहूंगा भाई, कि आपकी मेरी जीवन यात्रा गंगा की धारा जैसी निर्मल हो। वो जिस भूमि का स्पर्श करे वो तीर्थ हो जाए। हमारे श्री रसिक पद रेणु जी महाराज सुनाया करते थे। वो कहते थे, अरे हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहां कल वहां चले। कहते थे, हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहां और कल वहां चले, पर मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। कभी कभी किसी को उत्सव मनाने के लिए वर्ष भर अवसर की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। किसी को उत्सव मनाने के लिए वर्ष भर किसी अवसर विशेष की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। और कोई ऐसा होता है, वो जहां जाता है वहीं उत्सव होने लगता है। वो जहां पग धरता है वहीं पर आनंद बरसने लगता है, वहीं उत्सव होने लगता है। तो जीवन धारा ऐसी हो हमारी, गंगा के जैसी निर्मल पवित्र, अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सतत प्रयास, सतत प्रवाहमान, पर निर्मलता ऐसी जिस भूमि का स्पर्श करे उसे उर्वरक बना दे, उसे निर्मल कर दे, उसे पवित्र कर दे। चली द्रौपदी अरण्य में उन 5 ब्राह्मण कुमारों के साथ, 2 आगे और 2 पीछे,
जिस ब्राह्मण कुमार ने अभी अभी भरा है, आप बहुत ध्यान से सुनना, बड़ी छोटी सी बात है पर बड़ी मार्मिक है, मुझे बड़ी प्रिय लगी। कि जब चले हैं वो अरण्य में, तो कहते हैं कि मार्ग में द्रौपदी के चरणों में कांटे चुभ रहे हैं, और वो जो रक्त के छींटे हैं वो चरणों पर लगे अलग तक में घुल गए, इसलिए ब्राह्मण कुमार को खबर नहीं पड़ी। वो संग तो है लेकिन खबर नहीं पड़ी कि राजकुमारी पांव में कांटा चुभने के कारण पीड़ा पा रही है। बहुत अधिक जब नहीं चल पाई तो कहते पत्थर की ठोकर लगी, पांव फिसल गया। और कह रहे उस ब्राह्मण कुमार को, अर्जुन को हाथ बढ़ाने में संकोच हो रहा है कि अभी हमने माता का आशीर्वाद नहीं लिया, तो अभी विवाह की रीति संपूर्ण नहीं हुई, अभी आपको स्पर्श करने का अधिकार नहीं है मुझे, अभी आपको स्पर्श करने का अधिकार नहीं है मुझे। बड़े संकोच में ब्राह्मण कुमार वो अपना बलिष्ठ पर सुकुमार हाथ द्रौपदी के आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि यदि राजकुमारी उचित समझे तो मेरा हाथ पकड़कर इस अरण्य पथ को थोड़ा सुगम बना सकती हैं। मैं क्षमा चाहता हूं, मैं अभी आपके स्पर्श का अधिकारी नहीं हूं, मैंने अपनी माता से आशीर्वाद प्राप्त नहीं किया है, और मेरे आगे आगे मेरे 2 अग्रज भ्राता चल रहे हैं, मेरे पीछे पीछे मेरे 2 अनुज हैं, मेरी किसी भी चपल चेष्टा से मर्यादा का अतिक्रमण हो सकता है, इसीलिए मैं ससंकोच केवल आपकी पीड़ा को ध्यान में रखते हुए आपसे कहता हूं, यदि आप चाहें तो मेरा हाथ पकड़कर आगे बढ़ सकती हैं। कह रहे द्रौपदी के मन में न्यौछावर हो जाने की इच्छा हुई ब्राह्मण कुमार के इस वचन को सुनकर कि मेरे भाग्य में कोई साधारण पुरुष नहीं आया है। अरे न हो ये अर्जुन, पर अर्जुन सा ही है। द्रौपदी ने अपने मन को समझाते हुए कहा, अरे कोई बात नहीं, न हो ये अर्जुन, पर ये अर्जुन सा ही है। द्रौपदी स्मरण करने लगी उस क्षण का, अरे सभा में कैसे श्री कृष्ण ने इसकी प्रशंसा की थी, और निश्चित रूप से श्री कृष्ण की इच्छा होगी तभी तो ये प्रतियोगिता जीत पाया। कहते हैं कि प्रकृति के सब विधानों के मूल में उन्हीं की आज्ञा है, उन्हीं की इच्छा होगी, उन्हीं का संकल्प होगा। कैसी दिव्यता समेटे है ये ब्राह्मण कुमार अपने आचरण में भी, कैसा अद्भुत शौर्य, कैसा अद्भुत पराक्रम, पर उसके साथ साथ कैसा अद्भुत संस्कार। कहते हैं कि वीर यदि विनम्र हो तो वो महामानव हो जाता है। व्यक्ति गुणवान के साथ साथ यदि विनम्र भी हो फिर वो महामानव हो जाता है। और वैसे तो शास्त्र का वाक्य है, विद्या ददाति विनयम, विद्या विनम्रता देती है। आप कुछ जानते हैं, आपके पास कुछ है, आप समर्थ हैं, आप योग्य हैं, आप अधिकारी हैं, इसका परिचय कहां से मिलेगा? आपकी विनम्रता से। विद्या ददाति विनयम, आप कुछ जानते हैं, इसका परिचय कौन देगा? आपकी विनम्रता देगी, आपकी विनम्रता देगी। महापुरुष इसी कसौटी पर परखते हैं किसी को, इसी कसौटी पर परखते हैं। और ध्यान देना भाई, कुछ जानने वाला विनम्र हो न हो, पर जो विनम्र है ना वो कुछ अवश्य जानता है। किसी विद्या के प्रसाद स्वरूप ही उसमें विनम्रता आई है, वो कुछ अवश्य जानता है, क्योंकि विनम्रता एक ऐसा भूषण है जिससे श्रृंगार करके यदि जीव प्रभु के सन्मुख जाए ना तो प्रभु की दृष्टि भी अपनी ओर खींच लेता है। एहे दरबार दीन को आदर, रीति सदा चलिया। मैं तो कई बार बैठा यही विचार करता हूं और कह भी देता हूं कि देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। इसीलिए प्रथम दिन इस चरित्र का आरंभ करने से पूर्व मैंने इस भारत भूमि को प्रणाम किया कि कैसे कैसे महामानव जन्मे हैं यहां, कैसे कैसे महामानव यहां जन्मे हैं। स्वप्न में दिया गया राज्य, स्वप्न में दिया गया राज्य, और राज्य भी कैसा, इंद्र के स्वर्ग के वैभव को लजाने वाला राज्य, वो छोड़कर राजा हरिश्चंद्र चल देते हैं। कितनी कितनी विपद सही है महापुरुषों ने धर्म की रक्षा के लिए, और कैसे सह पाए वो विपदा, क्योंकि उनके पास धर्म द्वारा प्रदत्त वो अपरिमित बल था। अभी जो मैं आपसे कह रहा था ना भाई कि शक्ति के संचय में ही जीवन का सुख है,
शक्ति के संचय में ही जीवन का सुख है। और वास्तविक जीवनी शक्ति कहां छुपी है? धर्म के पालन में छिपी है, धर्म पालन में छिपी है। और धर्म क्या है? महाजनों ये न गतः सपंथ, हमारे गुरुजनों ने जो हमें बताया है वही हमारा धर्म है। हमारे गुरुजनों ने, हमारे आचार्यों ने हमें जो मार्ग दिया है वही हमारा धर्म है। धर्म का निर्णय अपनी बुद्धि से नहीं किया जाता भाई, धर्म का निर्णय गुरुजनों की बुद्धि द्वारा होता है। धर्म का निर्णय शास्त्र के द्वारा होता है। शास्त्र और गुरुजन ही धर्म और मर्यादा का निर्धारण करते हैं। अपनी बुद्धि से अपना धर्म नहीं जाना माना समझा जाता है, गुरुजन बताते हैं। आपका मेरा धर्म क्या है, इसका बोध, इसका ज्ञान, इसका विवेक हमें सत्संग से मिलेगा, हमें सत्पुरुषों की संगति से मिलेगा। हमारा जीवन धर्म क्या है? तो कह रहे बड़े संकोच से द्रौपदी ने मुस्कुराते हुए, अरे अर्जुन न सही पर अर्जुन सा तो है, शौर्य में भी वैसा ही है, पराक्रम में भी वैसा ही है। और मैं तो भूल ही गई थी इसके चरणों को देखकर। बिल्कुल कृष्ण से ही तो चरण है, वैसी ही अंग की आभा है, वैसी ही दीप्ति है। ना, श्री कृष्ण ने मेरे साथ अन्याय नहीं किया होगा, निश्चित रूप से सर्वभांति सर्वविध मेरे योग्य है। चलती चलती द्रौपदी कभी कभी दृष्टिपात करती है आगे चलते दो अग्रज और पीछे चलते दो अनुजों पर भी, और विचार करती है कि जो सबसे आगे चल रहे हैं ये तो ऐसा लगता है जैसे शांत रस ही मूर्तिमान होकर आगे आगे चलता हो, जैसे धर्म ही मूर्तिवंत होकर उतर आया हो। और जो दूसरे हैं इनकी विशाल देह यष्टि लेकर लगता है कि जैसे प्रकृति ने अपना सारा बल समेट कर और एक विग्रह का निर्माण करके धर दिया हो। और वो पीछे चलते वो दो अनुज, एक अत्यंत सुंदर और दूसरा अत्यंत सुकुमार। ऐसा लगता है कि एक सर्वकला निष्णात है और एक सेवा के भाव से परिपूर्ण है। सहसा ही वो जो दो अग्रज आगे चल रहे थे उनके प्रति प्रणाम वंदना का भाव, और वो जो दो अनुज पीछे चल रहे थे उनके प्रति ममता और वात्सल्य का भाव द्रौपदी के मन में उमड़ आया। मन तो किया कुछ कहूं, पर जब अपने पति की चेष्टा का चिंतन किया कि माता को प्रणाम करने से पूर्व ये मेरा कर स्पर्श करने में भी संकुचित हो रहे थे, आज्ञा ली अर्जुन ने द्रौपदी की। यहां एक बात मुझे और कहनी है कि ये भारत भूमि सदा से ही इसी विश्वास में निष्ठ रही है कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते तत्र देवता रमन्ते। ये जो दुर्दशा हुई संस्कारों की, क्योंकि ये बार बार पदाक्रांत होती रही, म्लेच्छों ने यवनों ने यहाँ बार बार आक्रमण किया, यहाँ की संस्कृति दूषित होती रही, विकृत होती रही। अन्यथा यहाँ की संस्कृति में, यहाँ कोई वीर पुरुष भी जब रण क्षेत्र में जाता था तो वो अपनी अर्धांगिनी से तिलक करा के जाता है कि मैं एक प्रकार से अपनी शक्ति को नमन करके जा रहा हूं, मैं अपनी शक्ति के आश्रय से जा रहा हूं, मैं अपनी शक्ति से शुभ कामना शुभाशीष लेकर जा रहा हूं। यहां के जैसा नारी का आराधन कहीं विश्व के किसी कोने में नहीं हुआ। काल की गति है भाई, काल की गति। ये संस्कृति दूषित हो गई, ये संस्कृति विकृत हो गई और होती चली जा रही है। पर कल भी मैंने आपसे कहा था, मैं आज पुनः आपसे कह रहा हूं, सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि आप मेरी बात आदर से सुनते हैं और मानते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं भाई, हम किसी भी संप्रदाय, किसी भी मत से प्रभु की आराधना करते हो, वो हमारा निजी भाव है, वो हमारा निजी जीवन है। पर प्रकृति के प्रति भी हमारा एक ऋण है, गुरुजनों के प्रति, माता पिता के प्रति, देश राष्ट्र के प्रति भी हमारा कुछ कर्तव्य है, हमारा कुछ धर्म है। और कल मैंने कहा था भाई, हम चाहते हैं ना कि ये समाज सुखी रहे। हम बार बार सत्संग में चर्चा करते हैं सर्व के प्रति सद्भाव, सर्व के प्रति सद्भाव, सर्वे भवन्तु सुखिना। हमारा ये समाज सुखी रहे, तो समाज तो सुखी भाई धर्म की छाया में रहेगा। और धर्म संस्कार यदि सुरक्षित रहेंगे, वो तो मातृशक्ति के प्रयास से रहेंगे, मातृशक्ति के प्रयास से रहेंगे। इसलिए कोई कहे न कहे भाई, धर्म का पालन करना किसी पर उपकार नहीं है, ये तो कर्तव्य पालन है। कोई कहे न कहे, और मैं तो आपसे बार बार कहता हूं क्यों करना है, क्योंकि मनुष्य हैं, हम कर सकते हैं, इसीलिए करना है। ईश्वर ने बुद्धि विवेक देकर आपको मुझे ये सुंदर नरदेह देकर भेजा है, किस लिए? धर्म के पालन के लिए, धर्म पालन के लिए।
और कहते हैं बस इसी प्रकार थोड़ी सी स्वल्प सी चर्चा और चिंतन करते करते पहुंच गए। द्रौपदी ने देखा उस स्थान को जहां उसे अब रहना है। कहते हैं बड़ी अपरिष्कृत सी जीर्ण शीर्ण सी कुंभकार एक कुटिया, कहां वो दिव्य राजप्रासाद, सहस्रों सहस्रों दासियां द्रौपदी की एक चेष्टा पर, एक संकेत पर अपने प्राण न्यौछावर करने को तत्पर आतुर, जिसके चरणों ने कभी व्यवधान शून्य होकर धरती का स्पर्श नहीं किया, आज इस घोर अरण्य में इस कंटकाकीर्ण पथ पर चलती हुई आई है और सामने आकर देखती है जीर्ण शीर्ण सी एक कुटिया है, द्वार बंद है। और वो जो सबसे अग्रज भ्राता हैं उन्होंने बड़े शांत और बड़े मर्यादित स्वर में द्वार के बाहर जाकर प्रणाम करते हुए कहा कि माता देखो आज हम कैसी दुर्लभ वस्तु लेकर आए हैं, कि माता देखो आज हम कैसी दुर्लभ वस्तु लेकर आए हैं। कहते द्रौपदी को बड़ा गर्व हुआ कि जब द्रौपदी ने उस धर्म मूर्ति के मुख से अपने लिए दुर्लभ शब्द सुना कि हम कैसी दुर्लभ वस्तु लेकर आए। कैसा माता पिता और गुरुजनों का आदर था उस समय जीवन में। माता भीतर है, कह रहे बड़े शांत और बड़े मर्यादित स्वर में प्रणाम पूर्वक केवल एक संकेत मात्र दिया कि माता हम बाहर आकर उपस्थित हो गए हैं। मैं इन महापुरुषों का जीवन चरित्र देखूं और फिर आज बाहर संसार की दशा दिशा देखो तो ऐसे लगता है भाई ये वही संसार नहीं है। कल मैं आपसे कह रहा था ना कि मनुष्य में मनुष्यत्व हो तभी मनुष्य कहलाने योग्य है। संस्कार है तो मनुष्य है भाई, संस्कार विहीन पशु है। और स्वामी शरणानंद जी महाराज तो कहते थे, बोले पशु भी नहीं, पशु से भी गया बीता है, क्योंकि पशु के पास तो विवेक नहीं है, उसके पास तो बुद्धि और विवेक नहीं है, उसके पास तो संस्कार को धारण करने की योग्यता ही नहीं है। मनुष्य योग्यता होते हुए भी यदि धारण नहीं करता है तो फिर वो पशु से भी गया बीता है, तो पशु से भी गया बीता है। संस्कार है तो मनुष्य है, तो मनुष्यत्व है। मैं फिर स्मरण करूं भगवान शंकराचार्य का वाक्य, दुर्लभम त्रयमेवैतम् देवानुग्रह हेतुकम् मनुष्यत्वं मुमुक्षत्वं महापुरुष संश्रयः। उन्होंने ये नहीं कहा मनुष्य दुर्लभ, मनुष्यत्वम मोक्षत्वम, और फिर कहा महापुरुष संश्रयः। मैंने पूर्व भी कहा, मैं फिर कहूं भाई, मुझे ऐसा लगता है मनुष्य में मनुष्यत्व और मुमुक्षत्व महापुरुष के आश्रय से ही आता है। सत्संग से ही जीवन सुसंस्कृत होता है। उत्तम संग ही, सत्पुरुषों का संग ही जीवन को सुसंस्कृत करता है। मनुष्य में मनुष्यत्व आता है, मनुष्यत्व विकसित होता है, मनुष्यत्व विकसित होता है। तो द्रौपदी के मन में बड़ा गर्व हुआ कि ये अग्रज जो हैं, यद्यपि उनके मुख की ओर नहीं देखा द्रौपदी ने, चरणों पर ही दृष्टि थी, पर उनका आभामंडल ऐसा है, अत्यंत शांत, मानो सौम्यता की मूर्ति। और जैसा मैं आपसे अभी कह रहा हूं, जैसे धर्म की छांव में चले जाने वाले को सुख होता है, ऐसे धर्मराज का दर्शन करने वाले को भी एक सुखानुभूति होती है। आप देखो ऐसा होता है कभी कभी, आप जीवन में अपना अनुभव करना कि कोई व्यक्ति बड़ा अटपटा सा आभामंडलीय रहता है, आप दो क्षण भी उसके पास रुकना नहीं चाहते। और कोई ऐसा होता है जिसके शांत सौम्य वपु का दर्शन करके हृदय शीतल हो जाता है, मन प्रसन्न हो जाता है, मन को विश्राम मिल जाता है। कल मैं आपसे कह रहा था ना भाई, सिर्फ देखे नहीं जाते आप इस संसार में, आप यहाँ अनुभव भी किए जाते हैं। आपको कोई अनुभव भी कर रहा है, आप सिर्फ दिख नहीं रहे यहां। आज हमारी सारी चेष्टा केवल यहीं तक आकर सीमित हो रही है कि हम अच्छा दिखें। बस हमारी सारी चेष्टा बस इतनी है, हम अच्छा दिखें, हम हो न हो पर हम अच्छे दिखें। पर यह चिंतन कभी था कि हम अच्छे दिखें न दिखें, पर हम अच्छे हों, हम अच्छे हों। अच्छा होना अच्छा दिखने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है, कहीं अधिक महत्वपूर्ण है।
और मुझे तो ऐसा लगता है भाई, वैसे अपनी अपनी दृष्टि है, अच्छा दिखने वाला अच्छा हो ना हो, पर अच्छा होने वाला अच्छा दिखता ही है। उसके आभा मंडल में, उसकी सात्विकता में, उसकी पवित्रता में कुछ ऐसा होता है जो आपके मन को आकर्षित करता है। एक और बात, आपके आचरण की निर्मलता, पवित्रता, सात्विकता आपके आभा मंडल को 100% प्रतिभासित करती है। आपके आचरण की पवित्रता। प्रथम दिन मैंने आपसे कहा था कि रूप, गुण और आचरण की पवित्रता, ये तीनों एक साथ जहां हो वहां अवश्य कोई ना कोई ईश्वरीय विभूति है। क्योंकि संसार में रूप देखा जाता है, रूप और गुण भी देखा जाता है, लेकिन रूप भी हो, गुण भी हो और आचरण की पवित्रता भी हो, ऐसा दर्शन दुर्लभ है बाप, ऐसा दर्शन दुर्लभ है। मैंने देखा है, मैं अपना अनुभव आपसे बांट रहा हूं, मैंने देखा है किसी किसी का दर्शन ही मन को शांत कर देता है, निर्वेद कर देता है। मन की पीड़ा दूर हो जाती है बस किसी को देखकर, किसी का दर्शन करके। तो ऐसा धर्मराज का दर्शन, ऐसी सौम्य, ऐसी प्रशांत उनकी मूर्ति, और उनके मुख से जब सुना कि देखो मां, हम कैसी दुर्लभ वस्तु लेकर आए हैं, कहते गर्व से भर गई द्रौपदी। वो जो थोड़ी सी व्याकुलता हो रही थी ना, उस जीर्ण शीर्ण कुटीर का दर्शन करके प्रसन्न हो गई कि अरे ऐसे अग्रज हैं, और जिन पर सारा ममत्व लुटा दिया जाए ऐसे अनुज हैं, और जिसके समान सारी धरा पर कोई पराक्रमी नहीं, ऐसे ब्राह्मण कुमार ने मुझे भरा है। मैं एक क्षत्रिय कन्या हूं, इससे अधिक मेरे लिए काम में और क्या हो सकता है? मुझे किस वस्तु की आवश्यकता है? ये मेरे वीर पति, ये धर्म परायण इनके अग्रज और सेवा परायण इनके अनुज, अरे ये अपने पुरुषार्थ से जहां चाहेंगे वहां मेरे लिए स्वर्ग की रचना कर देंगे, वहीं मेरे लिए स्वर्ग की रचना हो जाएगी। अपने अपने मन के समस्त प्रश्नों का समाधान करते हुए, और पुनः पुनः गोपाल गोकुल बल्लवी प्रिय गोप गोसुत वल्लभम चरणारविंद महं भजे भजनीय सुरमुनि दुर्लभम। हृदय में कोई भी हो भाई, पर उसकी आत्मा में तो श्री कृष्ण के चरणारविंद है। कृष्ण चरणों का स्मरण करती करती द्रौपदी प्रसन्न है। आज की वार्ता यही श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। आप सबके हृदय स्थित प्रभु को प्रणाम, महाराज श्री के चरणों में नमन, आपके चरणों में प्रणाम।